अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिम मरीज। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहानों का पैदा करने वाला और परवरदिगार है, जो सबका मुश्किल कशा हाजत रवा है, जिसने ज़मीन बनाया, आसमान बनाया, ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, नदी नाले पहाड़ दरिया जंगलात बियाबान जिन इंसान फरिश्ते तमाम मखलूक़ात का वो परवरदिगार, उसको पैदा करने वाला, उसकी रोज़ी का ख्याल करने वाला, उसकी तकलीफ़ों को दूर करने वाला, उनके मसाइल हल करने वाला, ये सिर्फ़ अल्लाह ही की ज़ात है। और उसी के लिए, इसी बिना पर उसी के लिए तमाम तारीफ़ात, तमाम हम्दे सनाएँ उसी के लिए हैं और उसी के लायक हैं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया, हबीब खुदा, शम्सुज़्ज़ोहा, बदरुद्दुजा, मंबे रुश्तो खुदा, पैगम्बर रब्बे अर्ज़ो समा, वाली बतहा, ज़ीनते काबा, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात के लिए। तो नाज़रीन, ये जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की है, ये सूरह काफ की 5 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने कुफ़ार का ज़िक्र किया है कि वो अपने मामले में शदीद उलझन का शिकार है, वो मखमसे में पड़े हुए हैं, उनको किसी बात की समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें या क्या ना करें, किसे सच समझे किसे झूठ समझे। तो कबल इसके कि हम इस पर मज़ीद गुफ्तगू करें, आपसे ये गुजारिश है कि हमारी इस गुफ्तगू को, इस वीडियो को आप ख़ुद भी सुने और इनको दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ। ये आप सबका फ़र्ज़ भी है, क्योंकि ये अल्लाह के दीन का मामला है, अल्लाह ताला का कुरान है और उसकी तफसीर है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए, ताकि एक तो अल्लाह के दीन की बातें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और दूसरा कुरान के साथ लोगों की मोहब्बत में इजाफ़ा हो। तो शायद अल्लाह ताला हमारी इस छोटी सी कावश के बदले में अल्लाह हमें हमारी आखिरत में नजात का ज़रिया बना दे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, बल कज़्ज़बू, बल के कज़्ज़बू, जब उन्होंने जुटला दिया, बिल हक़ के, हक़ को यानी सच को, लम्मा जाअहुम, जब वो उनके पास आया, यानी जब कुरान पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पैगाम लेकर कुफ़ार के पास आए, फ़हुम फ़ी अम्रिम मुरीज, तो उन्होंने बिला सोचे समझे ही हक़ को जुटला दिया, मानने से इनकार कर दिया, और वो अपने इस मामले में उलझे हुए हैं। उलझे हुए क्यों हैं? इसलिए कि अल्लाह ताला ने तो अपने तमाम मामलात जो थे वो उन पर वादे कर दिए, लेकिन उन्होंने उन पर गौर व फिक्र करने की बजाय बग़ैर गौर व फिक्र किए ही उनको छोड़ दिया, उनको जुटला दिया। तो जब ऐसा कर दिया तो फिर ज़ाहिर है उन्होंने उलझना ही था कि हम हक़ को तो छोड़ चुके हैं। जब हक़ को हम छोड़ चुके तो फिर हक़ कौन सा हुआ? वो इस मामले में उलझे हुए थे। बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम, यानी सिर्फ़ यही नहीं कि इन लोगों ने अपनी जिनस में से रसूल की आमद को और दोबारा ज़िंदा किए जाने को अजीब करार दिया। यानी पहले तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि उनकी जिनस में से आए हैं,
उनके अंदर ही से आए हैं, उन्हीं उसी मुआशरे से आए हैं। ये हमें बड़ा अजीब लगता है। चाहिए तो ये था कि कोई फरिश्ता आता, कोई और आता, तो ये तो बड़ी अजीब बात है। एक तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को ये कहकर जुटला दिया कि ये हमारी जिन्स से आया, लिहाजा हम नहीं मानते। फिर उन्होंने क़यामत को जुटला दिया कि हम दोबारा ज़िंदा कैसे हो सकते हैं। जब इनको अल्लाह ताला ने तसल्ली बख्श जवाब दिए तो फिर वो अपने मामलात में उलझ गए। जब हक उनके पास आया तो वो इन बातों में उलझ गए कि हमें तो हर बात का तसल्ली बख्श जवाब दे दिया गया है, तो हम अब करें तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं, कहें तो क्या कहें। अब उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। फ़ी अम्र मरीज, यानी कि उलझा हुआ मामला, यानी उन्होंने बगैर सोचे समझे ही जुटला देने के बाद अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के बारे में इनकी समझ ही नहीं आता कि वो इन्हें जुटलाने का क्या जवाब पेश करें। यानी कि वो इंतहाई उलझे हुए हैं, बिखरे हुए, उनकी सोचें बिखरी हुई हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करें। इसलिए वो कभी एक बात करते हैं, कभी दूसरी। एक बात पर इन्हें करार नहीं, वो सख्त ज़हनी उलझन में पड़े हुए हैं। कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर कहते हैं, कभी काहिन कहते हैं, कभी मजनून और पागल कहते हैं, कभी साहिर कहते हैं। इस तरह कुरान को भी कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना तसनीफ़ किया हुआ कलाम कहते हैं, और कभी कहते हैं कि कोई अजमी शख्स इन्हें सिखाया जाता है, और कभी उसे जादू कह देते हैं। अलगरज हर मौका पर कोई ना कोई बात गढ़ लेते हैं। लेकिन ये इनकी बदकिस्मती कि जब भी वो कोई नई बात गढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उनको उसका तसल्ली बख्श जवाब देता है। जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काहिन, पागल, मजनून और जादूगर कहा तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, के ए मेरे महबूब आप तो अखलाक के आला दर्जे पर फ़ैज़ हैं। तो ये लोग तो खामखा जगह मार रहे हैं, ऐसा नहीं है जो ये कह रहे हैं। तो इसके बाद काफिर जो थे वो मज़ीद उलझ गए। फिर उन्होंने कहा कि ये कुरान पाक जो है ये इनकी अपनी कलाम नहीं है, कोई अजमी सिखाया जाता है या उन्होंने खुद गढ़ लिया है। तो इस तरह की बातें हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तंज़ीलुल किताब ला रैब फ़ीहि मिन रब्बिल आलमीन, कि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल शुदा किताब है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो उनका ये एतराज़ भी अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिया। तो इसलिए वो मज़ीद उलझ गए कि अब हम करें तो क्या करें। तो वो इसी उलझन में मारे गए, इसी उलझन में ख़त्म हो गए, इसी उलझन में अपनी आखिरत को बर्बाद कर बैठे। तो मेरे भाइयों, अब हमारे लिए इस आयत में जो सबक है वो ये है कि हम हर किस्म की सोचों से पाक होकर अल्लाह और उसके रसूल की अताअत और फर्मा बरदारी को अपना शियार बनाएं, कुरान मजीद को अपने लिए बाइसे हदायत समझें, सिराते मुस्तकीम समझें और इसी पर अमल करें। ज़ाहिर है हम इस चीज़ को अपनाएंगे तो हमारे लिए आखिरत में ये चीज़ें निजात का बायस बनेगी। अगर हमने इन सब चीज़ों को जुटला दिया तो फिर हमारे लिए मामला बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सब को कुरान मजीद को, इस्लाम को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को समझकर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।